Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you past perfect continuous tense to grammar translation method. अगर हम उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंग्लिश में स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे स्टार्ट में सब्जेक्ट लिखा जाता है, जबकि सब्जेक्ट के बाद हैड के साथ बीन का इजाफा किया जाता है और उसके बाद V5 लिखी जाती है, मींस आईएनजी वाली फॉर्म लिखी जाती है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसा कि मैंने पहले टेंस में मैं आपको बताया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के अंदर सिंस या फार का इजाफा किया जाता है और लास्ट पे टाइम लिखा जाता है। जहां तक सिंस या फार के इस्तेमाल की बात है तो अगर हमें टाइम का एग्जैक्ट पता है तो हम वहां पे सिंस लगाते हैं, और अगर हमें टाइम क्लियर नहीं है कि ये काम किस वक्त हुआ तो वहां पे हम फार लिखते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार प्लस टाइम। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 2 हफ्ते से ग्रामर पढ़ा रहा था, तो क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में आई हो गया, सब्जेक्ट में हमने आई लिखा। इसी तरफ जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, फॉर्मूला था, उसमें से हैड बीन हमारे पास नीचे आ गया। उसके बाद V5 जो टीचिंग थी, हमने टीचिंग को लिखा। ऑब्जेक्ट में आपको हमारे पास क्या आ गया, ग्रामर आ गया। जबकि बात ये की गई है कि ये जो काम था 2 हफ्ते से हो रहा था, इसका मतलब है कि हमें ये क्लियर नहीं है कि ये काम कब स्टार्ट हुआ था। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे और लास्ट पे हम 2 वीक्स लिख देंगे। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, I had been teaching grammar for 2 weeks. If we talk about the negative structure of a past perfect continuous tense, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद नॉट लगाया जाता है, जबकि बीन उसके बाद लिखा जाता है। यहाँ पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान में रखने वाली है कि आप नॉट पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, ना कि हैड बीन के बाद लगाएंगे। काफी स्टूडेंट्स इस तरह की एग्जामिनेशन के अंदर गलती करते हैं। जबकि उसके बाद V5 लगाई जाती है, V5 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर और लास्ट पे टाइम। तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम। तो हम उसी सेंटेंस को नीचे लेके आते हैं। मैं 2 हफ्ते से ग्रामर नहीं पढ़ा रहा था, इस तरह से होगा कि आई हैड नॉट been teaching grammar for 2 weeks. तो ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि I had not been teaching. So the sentence मैं 2 हफ्ते से ग्रामर नहीं पढ़ा रहा था changes into I had not been teaching grammar for 2 weeks। जहां तक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात है तो हम सबसे पहले स्टार्ट में हैड लिख देते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, जबकि बीन अपनी जगह पे रहता है और उसके बाद V5 के बाद ऑब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का इजाफा करने के बाद टाइम लिखा जाता है। तो सो लेट्स सी दैट एग्जांपल अगेन। क्या मैं 2 हफ्ते से ग्रामर पढ़ा रहा था ट्रांसलेट्स इनटू हैड आई been teaching grammar for 2 weeks. So the sentence क्या मैं 2 हफ्ते से ग्रामर पढ़ा रहा था changes into had I been teaching grammar for 2 weeks। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।